कहाँ से ध्वनि है, किसकी ध्वनि है, क्यों ध्वनि है। कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया। और अन्य जो सेनापति थे वे तो सब बेहोश हो गए और उनका सब पैंट शर्ट खराब हो गया। इस तरह से वो पड़े हुए थे बेहोश होकर। हिरण्यकशिपु मुग्ध था। वो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन अब प्रहलाद जी के वध की बात नहीं सोचता था। अब वो उसी ध्वनि के सोर्स पर विचार कर रहा है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अपने भृत्य सेवक प्रहलाद जी की बात को सत्य करने के लिए और अपनी व्याप्ति को सत्य दिखाने के लिए कि मैं सभी जगह हूँ, सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में हूँ, इस बात को सत्य करना चाहते थे भगवान। प्रहलाद जी ने कह दिया था कि भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। तो अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान उसी सभा में, सभा भवन में और स्तंभ में, खंभे में अदृश्य प्रकट हो गए। अद्भुत रूपम कुंदवान, अद्भुत रूप से प्रकट हुए। स्तंभ सभा, सभा भवन में, स्तंभ में न मृगम न मानुष प्रकट हुए। न वे सिंह थे और न मनुष्य थे, मतलब दोनों का मिश्रण था उस शरीर में। आधा भाग सिंह का था और आधा मनुष्य का। तो भगवान प्रकट हुए स्तंभे, स्तंभे सभाया न मृगम न मानुष। तो आवाज को खोज नहीं पाया कहाँ से आवाज आई, लेकिन रूप सामने देखा। जिस खंभे के पास वो खड़ा था उसी खंभे में से श्री भगवान प्रकट हुए। सत्वमेनम परितो विपश्यन। अब वो बड़े ध्यान से सोच रहा था, देख रहा था उस प्राणी को जो खंभा से निकला। तो अद्भुत रूप था। तो पहले देखा एकाएक तो सिंह के रूप में दिखाई दिया। तो सोचा कि ये मृग है, पशु है। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो कहा नहीं, नर है। और उसके बाद फिर देखा ध्यान से, कहा नर भी नहीं है। सत्वमेनम परितो विपश्यन। परितः विपश्यन, चारों तरफ से देखने लगा। नृसिंह भगवान के आगे पैर देख रहा है, हाथ देख रहा है, जबड़ा देख रहा है, छाती देख रहा है। परितः, सर्वतः देखने लगा ध्यान से। कौन है, कौन जानवर है, ऐसा तो मैंने न सुना है न देखा है। स्तंभ से मध्यात अनुमृत्युहान, जो खंभे से प्रकट हो रहा था, उस तरह से जैसे सूर्य उदित होता है तो भगवान प्रकट हो रहे थे। उज्जिहान, प्रकट हो रहे थे। एकाएक प्रकट नहीं हो रहा, खंभे को फाड़ करके और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भगवान अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर बढ़ा सकते हैं। जब इसके पहले हिरण्याक्ष का वध किए थे
तो एक 12 शिशु के रूप में वे प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नाक से। और ब्रह्मा जी तथा ऋषियों के देखते देखते वे हाथी के समान हो गए और इसके बाद एक विशाल पर्वत के समान हो गए और समुद्र में कूदे। इसी तरह से भगवान नृसिंहदेव पहले छोटे रूप में प्रकट हुए हमने से और हिरण्यकशिपु के सामने में बढ़ने उज्जीहान उदित होते हैं। तो वह ध्यान से देख रहा था। नायम मृगो ना नरो विचित्र हो किमे तमिल रूपम। वो सोचने लगा न यह मृग है। पहले सोचा कि ये मृग है, पशु है, सिंह है, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो कहा कि नर है। नर भी नहीं है, ये न तो पशु है न मनुष्य है, वो विचित्र रूप में यह जीव है। किने तद क्या है मृगंध रूपम। ये मनुष्य और सिंह के रूप में है। ये कौन है, कैसा प्राणी है, ऐसा तो अब तक मैंने कभी कोई किसी प्राणी को नहीं देखा। और हम लोग भी इतने बड़े हो गए, ऐसा कोई जीव तो नहीं देखे कि आधा सिंह हो आधा मनुष्य हो। कि कोई देखे हैं? हिरण्यकशिपु भी नहीं देखा था। तो सोचने बड़े ध्यान से देख रहा है। नीचे से भगवान को देख रहा है, पीछे से, ऊपर से, सब जगह से। और अंत कहा नहीं, ये नायम मृगो ना पिन्नरो विचित्र। विचित्र है, अद्भुत है। ये कौन है? मृगेंद्र रूपम। मीमांसतस्त समुत्थितो व्रतम। इस तरह से वो मीमांसा कर रहा था, विचार कर रहा था। तो उसके सामने ही भगवान उत्थित प्रकट हुए बहुत भयंकर रूप में। और उनकी भयंकरता बढ़ती जा रही थी, आकार भी बढ़ता जा रहा। उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, नारद जी करते हैं। मीमांस मानस्य तस्योतिथोग्रतो तस्य मीमांस मानस्य। इस तरह भेड़ बुन में पड़ा हुआ था। तो उसके सामने भगवान उत्थित उठे रहे बड़े विकराल रूप में। नृसिंह रूप तदलम भयानक, अलम भयानक, अतिशय भयानक रूप। नृसिंह रूप, नर और सिंह दोनों मिश्रित स्वरूप। तो क्या भयंकरता थी? नारद जी बताते हैं, प्रतप्त चामी करचंद लोचन। उनकी आंखें तपाए हुए सोने की तरह पीली पीली थी, दमक रही थी, दहक रही थी। आंखों से ज्वाला निकल रही और तपाए हुए सोने के समान थी। बड़ी भयंकर आंखें थी। स्फुरत सुता केसर जिम्मिता। और सटा गर्दन के बाल और केसर कंठ के बाल। सिंह के बाल होते हैं, केस होते हैं, कंठ में भी होता है और गर्दन पर भी। गर्दन के केस को सटा कहते हैं और कंठ के केस को केसर कहते हैं। केसर होने से ही सिंह को केसरी भी कहा जाता है। तो वे सब चमक रहे थे बाल
जिम्भृत आनन, और भगवान मुंह को खोले हुए थे, भयंकर मुख, जिम्भृत आनन है, मुंह खोले थे और इस कारण से बहुत भयानक लगते थे। कराल दंष्टम, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दांत थे सिंह के, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे दांत। करवाल चंचल, क्षुरांत जीव, और श्री भगवान की जीभ कैसी थी? करवाल चंचल, तलवार के समान लंबी लंबी जीभ थी, और उससे वे अपना जबड़ा चाट रहे थे, कभी बाएं कभी दाएं जबड़ा चाट रहे थे, जीभ लपलपा रहे, और छुरे के धार के समान उसका अग्रभाग था। क्षुरांत जीव, लगता था कि वो सिंह भूखा है और हिरण्यकश्यप को अब खाएगा। करवाल चंचल, बहुत चंचल जिह्वा थी और छुरे की धार के समान तीखी थी। भ्रुकुटी मुखर, नरसिंहदेव की भौहें बहुत ही भयंकर थी, और मुख उल्बण, उल्बण का अर्थ है भयंकर। स्तब्धोर्ध कर्ण, और भगवान के कान बिल्कुल खड़े थे। सिंह कान को बिल्कुल खड़ा किए हैं। यह सिंह के उस मूड का द्योतक है जिस समय वो किसी पशु पर आक्रमण करना चाहता है, विशेष करके हाथी पर। इस तरह से कान खड़े थे, शंकु की तरह ऊंचे थे। स्तब्धोर्ध कर्ण, कान स्तब्ध थे और ऊपर की ओर उठे हुए, कंदरा, और पहाड़ की कंदरा के समान, गुफा के समान मुख लग रहा था, और नाक। खोले थे। हनुभेद भीषण, और भगवान के दोनों जबड़े मुख खोलने से और भयानक लग रहे। दिव्य स्पृशत कायम, भगवान बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि उनका शरीर दिव्य स्वर्ग को छू रहा था, इतना लंबा मोटे हो गए। सिंह मतलब बहुत बड़ा रूप हो गया। उस हाल में थे, लेकिन उस हाल में और सब असुर थे, हिरण्यकश्यप आदि, ये सब छोटे पड़ गए। वो टच कर गए छत से, बहुत ऊंचा भवन था वो, तो सिंह इस तरह से बढ़ करके होगा। दिव्य स्पृशत कायम, उस शरीर से आकाश का स्पर्श कर रहा था। दीर्घ पीबर ग्रीवा, और उस सिंह की
गर्दन छोटी थी और मोटी थी और दीर्घ, लंबी नहीं थी, छोटी थी और तीव्र मोटी थी। उरु वक्षस्थल और वक्षस्थल उरु विस्तीर्ण था, चौड़ी छाती थी और अल्प मध्यम, और मध्य भाग शरीर का अल्प था। पेट या कमर बहुत अल्प था। इस तरह से प्रकट हुई। भगवान के शरीर की भयंकरता का वर्णन किया जाए। चंद्रांशु गौरव श्वेतम तनोभाई, चंद्रांशु चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल भगवान के तनु रूप थे। शरीर के रोए बिल्कुल उजले थे और ऐसे रोगों से छुरितम व्याप्त था शरीर। विश्वक भुजानिक सुतम नखाए धम, विश्वक मतलब चारों तरफ बहुत अधिक, बहुत सी भुजाएं थी भगवान की, और उन भुजाओं में जो नख था वही आयुध था। नखायुधम दुरासदम, ऐसे नृसिंह देव के पास कोई फटक नहीं सकता था। सर्व निजेतर आयुध, और निज आयुध और इतर आयुध, निजेतर आयुध, और भी आयुध हैं, जैसे इंद्रदेव के हाथ में वज्र रहता है, तो श्री भगवान अपना अस्त्र तो लिए ही थे, जैसे सुदर्शन चक्र, और इसके साथ वज्र आदि भी लिए थे। इस तरह से श्रेष्ठ अस्त्र लिए। प्रवेग, शस्त्र प्रवेग, बड़े बड़े शस्त्र, बहुत प्रसिद्ध शस्त्र, उनको प्रवेग कहते हैं। प्रवेग शस्त्र लिए, और उसी से जितने भी असुर उस सभा के इर्द गिर्द थे, हिरण्यकश्यप के सेवक आदि, सेनापति वगैरह, सबको वे केवल दिखा करके हथियार अपने विकट विद्रावित भगा दिए। सब भाग गए अपने आप। बाप हम मर जाएंगे, ऐसा जीव निकल गया। तो विद्रावित, विद्रावित मतलब भाग गए। अपने नख से और अस्त्र से सभी असुरों को भगा दिए। जो एक तमाशा देख रहे थे, आज प्रहलाद का वध होगा। राजा था ना हिरण्यकश्यप, इसलिए ये स्पेशल काम होने जा रहा था, राजकुमार का वध होने जा रहा था। तो वे सब देखने के लिए उपस्थित थे। तो भगवान नृसिंह देव सबको भगा दिए। सिंह झपट रहा है तो कौन रुकेगा? भय से सब भाग गए। दैत्य और दानव दोनों भाग गए। दानव जो धनुष की संतान है, और दैत्य द्वितीय की संतान, ये सब भाग गए। विद्रावित दैत्य दानव। तब हिरण्यकश्यप क्या सोचता है भगवान नृसिंह देव को देखकर? यहाँ से भगवान के साथ उसके युद्ध का वर्णन होगा। प्रायण मेयम हरिणो माहिना, संस्कृत में प्रायण शब्द का अर्थ यह भी होता है संभव है। प्रायण संभवतः,
हो न हो यह हरि है। विचार कर ले कौन प्राणी है, तो उसे ध्यान में आ गया कि विष्णु बहुत मायावी है, बहुत कपटी है। एक बार बारह बन करके हमारे भाई का वध किया, तो हो सकता है वही सिंह बन करके आया है। इसलिए कह रहा है प्रायण मेजम हरिणो माइना, पुरु माइना हरिणा, बहुत अधिक माया जानने वाला है या बहुत शक्तियों से युक्त हरि मेरे वध के लिए उद्यत है। क्योंकि सभी देवताओं ने उसी को नियुक्त किया है, उसी को आगे करके कहा है कि तुम हिरण्यकश्यप का वध करना, तो तैयार रहता है हरि। ये खबर हिरण्यकश्यप को मिलती रहती थी कि देवताओं के यहाँ क्या मीटिंग होती है और ये लोग किस तरह से विष्णु को इंस्टिगेट करते हैं मेरा वध करने के लिए। तो ये विष्णु मेरे वध के लिए स्मृत है और यहाँ प्रस्तुत है। हो सकता है यही यह हरि ही है, लेकिन उसने सोचा कि लेकिन अगर वो पूरी तैयारी से प्रकट हुआ है और हमारा वध करना चाहता है, तो इससे होगा क्या? समुद्र तेन की, अगर वो तैयारी करके आ गया है तो क्या मेरा वध कर देगा? अरे कुछ नहीं होगा। और आज मैं ही इसको खत्म कर दूंगा। इस तरह से भगवान के सामने गरज रहा था। नदन बहुत उच्च स्वर से बोलता हुआ, क्या तुम करोगे मेरा? तुमने क्या शक्ति है? केवल कपट है, केवल माया है। तुम कपट से युद्ध करते हो, माया से युद्ध करते हो, तुम में क्या दम है? यह कहते हुए वो हाथ में गदा लेकर के घुमाने लगा बहुत वेग से। गदयोर उबे गया, उबे गया गदया, भगवान के सिंह पर प्रहार किया। बहुत फोर्स बनाया गदा में, मोशन बना करके और मारा कि ये हमको मारने के लिए हरि आया है, इसलिए मैं इसको खत्म कर दूंगा। अद्भुत साहस था उसका। तो गदा लेकर के मारा, तब तक श्री भगवान उसको पकड़ लिए अपने हाथों से और छटपटाने लगा। छटपटाने लगा तो श्री भगवान सिंहदेव थोड़े देर के लिए छोड़ दिए, हाथ का बंधन ढीला कर दिए, वो छूट गया। जब वो छूट गया भगवान के हाथ से, तो बादलों की ओट में जो देवता देख रहे थे इसको, तब एकाएक हाय हाय करने लगे। तो समझे बहुत बुरा हुआ। और उधर हिरण्यकश्यप भी ये सोचा कि हमारे भय से, हमारे बल से मुग्ध होकर के ये हरि हमको छोड़ दिया है, ये कमजोर है, हमको पकड़ा लेकिन फिर छूट गया मैं इसके हाथ से। तो वो समझता था कि मैं अपने प्रयास से छूटा हूँ, मैं जोर लगाया, इधर उधर उसके हाथ में धक्का दिया, इसलिए छोड़ दिया। तो ये कमजोर है, ये मुझसे डर रहा है। लेकिन भगवान केवल थोड़े काल के लिए छोड़ दिया। यही भगवान की रीति है, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान अवसर देते हैं
मनोबल बढ़ जाए व्यक्ति का, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान छोड़ दिए उसको, और वो समझा कि मैं अपने बल से छूट गया, मेरे को बलवान समझकर विष्णु ने छोड़ दिया। तो वह गदा लेकर के फिर भगवान पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान पर आक्रमण किया, भगवान के पास गया तो ऐसे लापता हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू लापता हुआ था, अथवा प्रचंड अग्नि में जैसे फतिंगा गिर जाए वैसे सिंह देव के तेज में वो विलीन हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, जब सृष्टि करना हुआ यह सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, तो उस समय भगवान के तेज से ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ये सत्व के धाम है, आश्रय है। तो ऐसे भगवान के पास पहुंचने पर हमें कष्ट का पता भी नहीं लगा। वो तमोगुणी हिरण्यकश्यप भगवान के तेज से तिरोहित हो गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद तत्विपद्य फिर नृसिंहदेव के सम्मुख आ गया, सामने आ गया। और शक्तिशाली गदा लेकर के प्रहार किया, लेकिन भगवान उसको ऐसे पकड़ लिए जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं। तार्क्ष सूत्र यथाग्रही, तार्क्ष कहते हैं कश्यप जी को, त्रिक्ष मरीचि मुनि को कहते हैं। तो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, तो कश्यप को तार्क्ष कहते हैं, और कश्यप जी के पुत्र गरुड़ जी हैं। तो तार्क्ष सूत्र, जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं वैसे भगवान ने पकड़ लिया। महाउरव को, महासर्प को गरुड़ जी खेल खेल में पकड़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं भागवत में कि ये सर्पराज वासुकी समुद्र मंथन के लिए गए, लेकिन वे जल्दी से जल्दी वहां से भाग आए। क्योंकि गरुड़ जी आने वाले, तो पुनः बाद में देवताओं ने इनको बुलाया। जब गरुड़ जी वहां नहीं, तो जब वासुकी को भी भय होता है तो वन्य सर्पों की विशाखी क्या है। सप्त हस्त कलितस्थ दासुरो विक्रीड़ता जब वही प्रवृत्त होता। लेकिन जैसे गरुड़ जी किसी सांप को खिलाते हैं और खेलते हुए गरुड़ जी से वो सांप छटक जाए, निकल जाए, वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान नृसिंह देव। तो उन्होंने ढीला कर दिया बंधन, निकल गया। तस हस्ता उत्कलिता, छटक गया, निकल गया। तो वही मान रहा था कि मैं बल से निकल गया और विष्णु हमसे डर रहा है। तमन्य मानो निजविध संकिता, जन हस्त मुक्तो निर्हरि महासुर। बार बार नारद जी महासुर, वो महासुर
ऐसा मान लिया कि हमारे बल से हरि भयभीत है। जब छूट गया तो पुनः हाथ में खंड लेकर के, तलवार लेकर के और चर्म ढाल भगवान को आक्रमण किया। प्रगृह्य वेगेन, खंड चर्म तलवार और ढाल लेकर के बड़े वेग से आक्रमण किया। वेगेन गत श्रमो मृधे, उसकी थकावट मिट गई थी युद्ध में, क्योंकि वो हाथ से छूट गया था तो उसका उत्साह बढ़ गया। गत श्रम, तो प्रसन्न था और इस तरह से तलवार भांजने लगा। ढाल इसलिए लिया था कि हमको फिर पकड़ न पाए विष्णु। इस तरह बहुत वेग से, सेन वेग, जैसे बाज कई तरह से पैंतरा बदल बदल करके उड़ता है, तो उस तरह से वो तलवार चला रहा, चमका रहा था। तो बहुत जल्दी जल्दी कि विष्णु हमको फिर ना पकड़ पाए और इसको मारना है। तो उस समय भगवान ने एक और उपाय किया, कृत्वाट्टहासम, अट्टहास किए। एक हास जो बहुत भयानक होता है, वास्तव में हास नहीं होता है, हास का एक नाटक किया जाता है, अट्टहास। तो उसको भगवान ने किया अट्टहास, जोर से किया। इतना वो भयानक हुआ, खरव उर्वरम, इतना कर्कश आवाज हुई भगवान के द्वारा अट्टहास कि हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। बंद आंख से ही फिर वो तलवार चला ही रहा था। एक हाथ से ढाल लिया था, एक हाथ से तलवार। वो सोच रहा था कि हरि को कोई अवसर नहीं दूंगा पकड़ने का। तो अट्टहास के उसकी आंख बंद हो गई, मिलिताक्षम, आंख दोनों बंद हो गई और भगवान बड़े वेग से उसको झपट कर पकड़ लिए। और ये अंतिम पकड़ थी। विश्वक स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि। तो श्री भगवान जब पकड़े नृसिंह देव तो बहुत कस करके पकड़े और दबाए थे। तो उस ग्रहण से, उस पकड़ से वो आतुर था, व्याकुल हो गया। ग्रहणातुरम और विश्वक स्फुरंतम, अब भगवान के बंधन से, चंगुल से छूटने के लिए विश्वक स्फुरंतम सब अंगों से प्रयास करने लगा। उस हाथ से, सिर से भी, पैर से, सब जगह। कभी भगवान को लात से मारना चाहता था कि हमको छोड़ देगा, तो सभी अंगों को छुड़ाना चाहता था, छटपटा रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। तो नारद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे विशाल सर्प अजगर किसी चूहे को पकड़ ले, वैसे भगवान ने पकड़ लिया। तो अजगर के चंगुल से छूट पाना मुश्किल है। इस बार जब भगवान ने पकड़ा तो सांप और चूहे से उपमा दे रहे हैं। जैसे सांप चूहे को पकड़ता है, वैसे नृसिंह देव ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। विश्वक स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि।
विश्व में चारों तरफ जिधर बने उधर से छटपटा रहा था, इधर से छूट जाए, ऐसे छूट जाए, लेकिन भगवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ा नहीं पाया। तो द्वारी भगवान उसको पकड़ करके लाए द्वार पर, सभा भवन के द्वार पर। जो डोर स्टेप होता है ना, वहाँ ला करके द्वार के सीढ़ियों पर, और वहाँ ला करके फिर भगवान अपने दोनों जांघ पर आपात पे अपने दोनों जांघ पर उसको सुला लिए, और सुला करके उसके पेट को फाड़ दिए। पेट फाड़ करके आंत निकाली। आंतें बहुत लंबी होती हैं, तो आंत को निकाल करके भगवान के पास अब कौन आए माला पहनाने, तो स्वयं ही माला के रूप में उसको पहन दिया। और उतने से ही संतोष नहीं हुआ, माला पहन लिए और इसके बाद नखान कुरोत्पाटित हित शिरोरोहण, अपने नख के अंकुर से, नख में अंकुर आता है ना, बढ़ता है ना, उसको नखांकुर कहते हैं। बड़े तीक्ष्ण नख थे भगवान के। उसके बाद दोनों हाथ लगाए, छाती फाड़ दिए। हिरण्यकशिपु का जो हृदय सरोरु था, उसको सरोरु इसलिए कहा गया है कि ये तो भगवान का वास स्थान है हृदय, यहाँ भगवान को रखना चाहिए। और वो भी भक्त था, तो भगवान ने सोचा कि इस हृदय कमल में हमको रखना चाहिए, तो एक काम क्रोध लोभ आदि को बसा लिया। और इस हृदय में प्रहलाद को मारने की जो इच्छा थी, भगवान उस कारण से उसके हृदय को फाड़े, कलेजा को निकाले, छाती फाड़ करके कलेजा निकाले, और वहां से खून निकला। तो उस खून को सिंह पी भी रहा था। वास्तविक बात यह है कि भगवान भीतर से बहुत कृपा से पूर्ण थे, अंतः कृपा सुधा पूर्ण, वही क्रोधो केसरी। सिद्धर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान नृसिंह देव भीतर से कृपा सुधा से पूर्ण थे, और बाहर केवल क्रोध प्रकट हो रहा था। हिरण्यकशिपु के प्रति उनकी उपेक्षा बुद्धि नहीं थी। ये जानते थे कि ये मेरा भक्त है, पार्षद है, और शत्रु भाव से मेरा स्मरण कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु के प्रति भगवान का प्रेम था। कृपा सुधा पूर्ण, कृपा असली अमृत है, तो भगवान का हृदय कृपा से पूर्ण था। वे दैत्येन्द्रम अरिभावयन्, दैत्येन्द्र को, हिरण्यकशिपु को भगवान शत्रु भाव से वो पूजा कर रहा था भगवान की, इसलिए उसको अपना मानते ही थे। हिरण्यकशिपु को शत्रु नहीं मानते थे भगवान, अपना पार्षद ही मानते थे। और इस भाव से उन्होंने अभाव उसको उसका वध किया। भगवान ने सोच रहे थे कि इसको 3 जन्म मेरे चरणों से दूर रहना है, तो 1 जन्म समाप्त हो गया, तो 2 जन्म और रहेगा, तो आगे देखा जाएगा। तो भगवान के हृदय में करुणा थी, कृपा थी, इसीलिए भगवान खून पी रहे थे हिरण्यकशिपु का। और इसके बाद उसका मरा हुआ शरीर फेंक दिया भगवान ने।
आंत फटी थी, पेट फटा था और छाती फटी थी, फेंक दिया। और उसके बाद नरसिंहदेव का क्रोध इतना बढ़ने लगा कि जो भी अशुद्ध दिखाई पड़ते थे सबको मारते जाते थे उसी सिंह के आवेश में। किसी को लात से, किसी को हाथ से, किसी को नख से, किसी को अस्त्र से, किसी को पानी से, तमाचा से मारते थे। वहाँ हजारों असुर मार दिए गए और दूसरे जो कमजोर थे वे भाग गए पहले ही। तो भगवान का क्रोध रुक नहीं रहा था। एक तो आकृति भयावह थी, खून पिए थे और खून के फव्वारे लगे थे। भगवान का केसर, उनके शरीर के केस, गर्दन के बाल सब लाल हो गए थे। उनके वस्त्र खून से रंग गए। इस तरह से भयानक भगवान, बहुत क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी वो क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता था कि तीनों लोगों को ग्रस्त कर जाएंगे, खा लेंगे। अपने भक्त के प्रति इस दुर्व्यवहार को सह नहीं पा रहे। प्रहलाद की याद करके वे समस्त असुरों को मारना चाहते। तो बहुत भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया, सब लोग भागने लगे। और भगवान इसके बाद आए उस सभा भवन में और उस उत्तम आसन पर जिस पर हिरण्यकश्यप बैठता था बैठे। बहुत परिश्रम पड़ा था असुरों को मारने में, हिरण्यकश्यप को मारने में। तो भगवान ऐसा लगा कि अब आराम कर रहे हैं हिरण्यकश्यप के आसन पर। जिस आसन का उसने उपयोग किया था जो एक प्रकार से अशुद्ध था, लेकिन भगवान हिरण्यकश्यप को अपना पार्षद मानते थे, तो उन्होंने उस आसन को अपना ही आसन मान करके स्वीकार किया। बड़े बड़े यज्ञों में कोई आसन भगवान को दिया जाता है तो आसन पर मंत्र पढ़ करके जल छिड़का जाता है, फिर सफाई की जाती है, तब भगवान बैठते हैं। वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन असुर के आसन पर, विपासन पर भगवान स्वयं जा करके बैठे। तो उस समय किसी का साहस नहीं हुआ कि भगवान से जा करके हम बात करें, उनका स्वागत करें, भगवान से पूछें, भगवान को पानी पिलावे या माला पहनाए। माला कोई क्या पहनाएगा, आंत की माला पहने थे, भयानक लग रहा है, सारे शरीर में खून लगा हुआ। यहाँ तक कि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं जैसे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि निकट आए। एक ग्रुप था जिसका साहस हुआ कि हम स्वागत करें। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जब ये पता लगा स्वर्ग की देवांगनाओं को, भगवान ने युद्ध में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो वे लोग फूल लेकर के भगवान पर बारंबार फूल बरसाने लगे। स्त्रियों को बहुत आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनका मुख खिल गया, विकसित हो गया, और वे आकर के कुछ ऊंचाई से
तो भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करने लगे बारंबार। और उनको विश्वास था कि भगवान हमको नहीं मारेंगे। जय बोल रहे थे और फूल की वर्षा कर रहे थे। जब देवताओं की स्त्रियों के द्वारा फूल की वर्षा हो रही थी, तब श्री ब्रह्मा जी को कुछ साहस हुआ। ब्रह्मा जी और थोड़ा निकट आए, नहीं तो पहले छिपे थे पर्दा में, इधर उधर चाहे बरामदे में, लोग सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जब देखे कि अब थोड़ा थोड़ा शांत हैं और फूल की वर्षा हो रही है, तो वे निकट आए। सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, एलवाए, नाक दूर चरा, बहुत दूर नहीं थे, बिल्कुल निकट भी नहीं आए, और आ करके कुछ दूर से नरहरि भगवान की स्तुति करने लगे। तो लाइन लगी स्तुति करने के लिए, अलग अलग ग्रुप के लोगों की। और सबसे प्रथम लाइन में थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी अपने को अपराधी फील कर रहे थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वर दे करके यही बिगाड़े थे। और भगवान ने अंत में कहा भी इनसे कि आप ऐसा वर मत दिया कीजिए। तो ब्रह्मा जी आए पहले स्तुति करने। इसके बाद उनके पीछे शंकर भगवान थे। तो शंकर भगवान थोड़ा मजाक करने लगे भगवान से। तो कहने लगे कि कोप कालो जुगांतस्ते, आपके क्रोध का समय तो युग के अंत में होता है। तो आपका क्रोध मैं ही हूँ। ये रुद्र विनाश करते हैं सृष्टि का, सबको नष्ट कर देते हैं। तो आपके क्रोध का समय तो युग का अंत है, यह समय में क्यों क्रोध किए? तो भगवान ने कहा कि क्या कहें, ये असुर इतना उत्पात किया कि मैं इसको मारने के लिए क्रोध किया। तब शंकर भगवान कहते हैं, तो अब तो मर गया ना, अब क्रोध क्यों कर रहे हैं? अब तो एक तुच्छ असुर मर गया, अब क्रोध की क्या जरूरत है? अब क्रोध रोकिए, और उसका पुत्र आपका परम भक्त है, आपकी शरण में है, इसकी रक्षा कीजिए। अब क्रोध की जरूरत नहीं। सभी देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की है, अलग अलग बात कह कर। सबकी स्तुति कही जाएगी, लेकिन आज नहीं। इस संदर्भ में, इस सेशन में, इस भागवत कथा के संदर्भ में सब बातें आएगी। 8वें अध्याय में सबकी स्तुति है, एक एक श्लोक में। ज्यादा नहीं बोले हैं, एक एक श्लोक बोले हैं, लेकिन बड़ा गंभीर भाव है। तो इस तरह देवता लोग स्तुति करने लगे, पर सबके स्तुति के बाद भी भगवान शांत नहीं हुए। मतलब अंत में ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को भेजे कि आप शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने जब देखा निकट आकर के भगवान का विकराल रूप, तो उनका साहस खत्म हो गया। वो कहने लगे, नहीं, मैं निकट नहीं जाऊंगा। ये किसी दूसरे आवेश में है, कहीं एक थप्पड़ चला दिए वो ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को कहा कि बेटा, तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता पर भगवान क्रोधित हैं,
लेकिन अब भगवान को शांत करो, तुम जाओ, तुमको देख करके शांत हो जाए। तब ये तो सीधे गए और चरण में लौट गए, उनको कोई भय नहीं हुआ। जैसे सिंह का बच्चा सिंह के पास जाने में भय थोड़े करेगा, तो उसके मुंह में हाथ डाल देता है, उस बच्चे को चाटता है सिंह। उसी तरह से नरसिंहदेव प्रहलाद जी को उठाए, गोद में रखे और माफी मांगे। दूसरे पुराण में कथा है कि भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, प्रहलाद, मेरी भक्ति करने के कारण तुमको बहुत कष्ट हुआ और मैं बहुत विलम्ब से आया, इसके लिए क्षमा करो। तो भगवान नरसिंहदेव के आविर्भाव उत्सव में वहाँ पर सबसे पहले गंधर्व लोग नाचने लगे और स्त्रियां गाने लगी। यह वर्णन है भागवत में। गंधर्व नाच रहे हैं और स्त्रियां गा रही हैं। तो उस उत्सव का थोड़ा सा अंश हम लोगों को गाना चाहिए। नमस्ते नरसिंह है आदि भगवान की जो स्तुतियां हैं, जय श्री राम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कालकालये, शीलटङ्कालकालये, भूतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, भूतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये,
कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण कशिपो जगदीश केशवदीता हरि रूपा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जय केशवदीता हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश नरसिंह देव जय नरसिंह देव 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 प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नरसिंह भगवान की भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की गोपाल की परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज की